नमस्कार मित्रों, निष्ठा मॉड्यूल 16, 17 और 18 के मुख्य प्रश्नोत्तरी और उसकी गतिविधियों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सही सही उत्तर को करेंगे। तो वीडियो को देखिए और सही सही उत्तर कीजिए। और शुरू करने से पहले निवेदन है कि अगर आप अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि उसी से प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। चलिए कुछ नया सीखते हैं। निष्ठा मॉड्यूल 16 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि 3 को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गतिविधि 3 अपनी समझ की जांच करें। व्यावसायिक विषयों को अब कक्षा 9 से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। सत्य पर हम लोग क्लिक करके एरो बटन दबा के आगे बढ़ेंगे। शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी असत्य है। व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों के उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होने चाहिए असत्य। कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा सत्य। समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी सत्य है। देख रहे हैं यहाँ स्कोर 5 में 5 है। एग्जिट बटन दबा के आगे लिख लेंगे बाहर और हम लोग फिर गतिविधि 4 को हल करेंगे। तो गतिविधि 4 में कक्षा 6 से 8 तक की पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के तहत आयोजन की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। तो यहाँ पर जो इसको हम लोग दबा के अगर ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ऊपर में ये सर जाए। तो कृषि के सामने हम लोग मशरूम की खेती को करेंगे। परिधान एवं रेडीमेड सामग्री के सामने ब्लॉक पेंटिंग करेंगे। भवन और निर्माण में चिनाई, विद्युत कार्य में ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सामने पूर्व जलीकरण समाधान को करेंगे। और हम लोग देख रहे हैं 1 में 1 आ गया। एग्जिट बटन को दबा के बाहर लिख लेंगे और फिर हम लोग मुख्य प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करें। तो ईश्वर भाई पटेल समिति ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सारथिक के रूप में विघटित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। इसका उत्तर होगा मैनुअल। आगे रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है। इसमें संचार कौशल, स्व प्रबंध कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल और हरित कौशल शामिल है। उद्यमिता कौशल। अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा से 6 से तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। 8वीं महात्मा गांधी ने कहा था कि मैनुअल और कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। उत्पादक। भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी व्यवसाय के लिए व्यवहारिक कार्य अनुभव के रूप में जाना जाता है। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। योग्यता एक और औसत दर्जा का ज्ञान एवं कौशल है। और लोकनीय शिक्षा का व्यावसायिक विकास और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान समान शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार। तो जेनेटिक शिक्षा और राष्ट्रीय नीति। ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षणिक गठन में महत्वपूर्ण है। 1986 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा ने केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्यक्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है। इसका उत्तर होगा सभी। देख रहे हैं यहाँ स्कोर 10 में 10 आ गया। अब हम लोग निष्ठा मॉड्यूल 17 परिदृश्य विद्यालयी शिक्षा में चुनौतियों का समाधान को सॉल्व करेंगे। इसमें गतिविधि 1 महामारी के दौरान एहतियात। तो छींक आए तो साड़ी का पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगी सत्य है।
बिना हाथ धोए या साफ किए अपने चेहरे को छूने से वायरस नहीं फैलता, असत्य है। हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है, असत्य है। यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक लेनी चाहिए, असत्य है। कोविड-19 के दौरान एहतियात के दौर पर विविध मास्क पहने, असत्य है। सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता, असत्य है। स्व दवा से बचे, सत्य है। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है, सत्य है। किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थ महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सर दर्द, कम ग्रेड बुखार और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो जब तक वे ठीक ना हो जाए, सत्य है। उपयोग किए गए महीने कपड़े, कागज का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती है, सत्य है। अच्छी स्वच्छता का पालन करके, यानी जब हम खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा, कागज से ढककर अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 के जैसे वायरस से बचा सकते हैं, सत्य है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ स्कोर 11 में 11 हो गया। एग्जिट बटन दबा के बाहर निकल जाएंगे और हम लोग फिर गतिविधि 5 को सॉल्व करेंगे। तो छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, असत्य है। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखी जा सकती है, सत्य है। बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सत्य है। एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है, सत्य है। सभी पदाधिकारियों और छात्रों की समूची विद्यालय अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है, असत्य है। यहाँ स्कोर 5 में 5 हो गया। एग्जिट बटन दबा के आगे लिख लेंगे और हम लोग मॉड्यूल 17 के मुख्य प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई? कोविड-19 सही आंसर है। वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? तो अध्ययन सामग्री। विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सामाजिक दूरी। महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? शिक्षक, परामर्शदाता। कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचालित होता है? तो खांसने और छींकने से। कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? संक्रामक। छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन और शिक्षण विधियों में मदद करता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। छात्रावासी के लिए सुरक्षित संगरोध सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? तो विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। छात्रों को कोरोना वायरस के प्रचार से बचाने समय विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? सभी हितधारक। हम लोग देख रहे हैं स्कोर 10 में 10 हो गया। अब हम लोग निष्ठा मॉड्यूल 18 अधिकारों की समझ, शोषण और पॉक्सो अधिनियम 2012 की गतिविधि 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग अधिकार बनाम आवश्यकता, इच्छाएं। सभी अधिकार किसी जरूरत या चाह से संबंधित नहीं है, गलत है। बच्चों की राय परिपक्वता या अनुभव पर आधारित नहीं है और इसलिए उनके मत को उनके संबंध में नहीं लिया जा सकता है, गलत है। बच्चों को जानने, खोजने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने का अधिकार है, कला और लिखने का या किसी अन्य माध्यम से, सही है। विकास के अधिकार में शामिल है विश्राम का अधिकार, मनोरंजन और संस्कृति का अधिकार, और जब हम एक बच्चे को साइकिल प्रदान करते हैं तो हम उस अधिकार को पूरा कर रहे हैं, सही है। अच्छा स्वास्थ्य, पीने के लिए स्वच्छ पानी, भोजन एवं स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का होना और उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी देना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, सही है। 5 में 5 स्कोर। एग्जिट बटन दबा के बाहर निकल जाएंगे और गतिविधि 3 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चे, विशेषकर लड़कियां जो बाहर जाने वाली बातूनी शारीरिक रूप से स्पष्टवादी होती है, अक्सर यौन शोषण को आकर्षित करती है, गलत। एक वयस्क एक बच्चे की चीज़ें, उपहार, ध्यान और स्नेह, पैसा, मिठाई, खिलौने बाहर ले जाना यौन शोषण की एक प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है, सही है। लैंगिक शोषण आमतौर पर अंधेरे परित्याग स्थानों पर होता है, गलत। यदि बच्चा दुरुपयोग की रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो हम मदद नहीं कर सकते, गलत। अधिकांश
लैंगिक शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो बच्चे के लिए अजनबी है, गलत। बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में कहानियाँ बनाते हैं, गलत। जब भी कोई बच्चा आपसे लैंगिक शोषण के बारे में बात करता हो तो यह महत्वपूर्ण है कि आप सूचना के सत्यापन के लिए कथित शोषणकर्ता से बात करें, गलत। एक संभावित लैंगिक उत्पीड़नकर्ता की पहचान के लिए कोई निश्चित संकेतक व्यवहार नहीं है, सही। लैंगिक शोषण किसी भी बच्चे, उम्र, लिंग, जाति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में हो सकता है, सही। यदि यौन क्रिया के दौरान बच्चा चिल्ला या विरोध नहीं कर रहा है या पीछे नहीं धकेल रहा है या सहमति दे दी है तो यह समझा जा सकता है कि बच्चा उस कृति में रुचि रखता है, गलत। स्कोर 10 में 10। अब हम लोग मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर जाएंगे जो लास्ट मॉड्यूल है। बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि आंसर है कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अगर आपको बच्चे के साथ किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? तो पुलिस, SJPU को। कृत्य कब तक गुरुतर अपराध बन जाता है? जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो। एक शिक्षक उस बच्चे को समर्थन कैसे करता है जो उसके लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? तो सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करे। किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना लैंगिक शोषण। उत्तर जीविता अधिकार में शामिल है भोजन, कपड़ा, आश्रय। बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? तो पॉक्सो अधिनियम 2012। बाल लैंगिक शोषण से होता है लड़के और लड़कियां दोनों। बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का होगा। स्कोर हम लोग देख रहे हैं 10 में 10 है। तो इस तरह हम लोगों ने सभी मॉड्यूलों को कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।